बड़ी खबर दरअसल इस वक्त सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भटिंडा के दौरे पर रहने वाले थे, लेकिन भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा बच गया। सुरक्षा कारणों से पीएम मोदी का भटिंडा दौरा जो है वो रद्द किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। भटिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि मैं एयरपोर्ट जिंदा वापस लौट आया। अब बड़ी जानकारी आपको दे दें कि भटिंडा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा के दौरे पर रहने वाले थे, लेकिन उनका दौरा दरअसल सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पे उन्होंने अधिकारियों संग बातचीत भी की है और इस बातचीत पे उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को थैंक्स बोलना, थैंक्स इस वजह से कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा के साथ वो अभी मौजूद है, सुरक्षित वो है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बेहद ही अहम, सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम मोदी का भटिंडा दौरा जो है वो रद्द करना पड़ा है। आज भटिंडा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले थे, लेकिन अब उनका ये दौरा रद्द हो गया। इसी के साथ साथ एक बड़ा बयान भी उन्होंने दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अपने सीएम को थैंक्स कहना कि एयरपोर्ट जिंदा लौट पाया हूं। क्या कुछ वजहें रही है, सुरक्षा कारण क्या थे वो जिनकी वजह से भटिंडा का दौरा रद्द करना पड़ा, वो जल्द ही हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी की बड़ी जानकारी ये और तस्वीरें भी वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर ये सामने आई है। आज भटिंडा में दौरे में रहने वाले थे वो, भटिंडा के दौरे को अब रद्द कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंजाब से रीजनल हेड नवदीप छाबड़ा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप, क्या जानकारी है आपके पास? अब सुरक्षा कारण क्या थे वो जिनकी वजह से दौरा रद्द हुआ है भटिंडा का? पूजा, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएम का दौरा भटिंडा का नहीं, फिरोजपुर का दौरा रद्द हुआ है। भटिंडा में उन्होंने लैंड किया था और भटिंडा से बाय रोड वो सीधा फिरोजपुर के पास जो बॉर्डर पर हुसैनी वाला है, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों जो शहीदों की समाधि है वहां पर वो पुष्प अर्पित करने गए थे। और उसके बाद जब वो वहां से लौट रहे थे रैली स्थल की तरफ उन्होंने जाना था और वहां पर उनका काफिला जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए रोका गया, क्योंकि रास्ते में किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, रास्ते रोके गए थे। और यही कारण था कि पीएम सिक्योरिटी को लगा कि आगे जाना ठीक नहीं रहेगा और यही कारण था वो उनको वहां से वापस लौटना पड़ा और बाद में सीधा वो भटिंडा एयरपोर्ट गए और उसके बाद जो थे वो दिल्ली वापस लौट आए। लेकिन एक पूजा, एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि हालांकि ये एएनआई के हवाले से खबर है कि पीएम ने जो वहां के जो भटिंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी थे उन्होंने वहां पर ये शब्द जरूर कहे हैं कि अपने सीएम को आप धन्यवाद कहिएगा कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं। यानी कि ये शब्द पीएम ने बिल्कुल, ये शब्द जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदीप कहते हैं तो ये अपने आप में इतने अहम हो जाते हैं कि जिंदा वापस लौट आए हैं। क्या उन पर हमला हुआ था, क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी? नहीं, देखिए, पीएम के काफिले पर हमला नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो तस्वीरें हमने भी भेजी हैं, तो अलग अलग तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि एक जो ब्रिज है वहां पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वहां पर रोका गया, क्योंकि दूसरी साइड पे प्रदर्शनकारी थे, काफिला आगे नहीं बढ़ पाया था, गाड़ियां नहीं थी। हालांकि अभी मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनका भी बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक नहीं है, क्योंकि पहले जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था वो साफ था कि वो भटिंडा एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उनका हुसैनी वाला और रैली में जाने का प्रोग्राम था, रोड के जरिए जाने का प्रोग्राम नहीं था। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री के दौरे कहीं होते हैं या फिर वो किसी जगह को विजिट करते हैं तो एक रूट लगता है, एक रूट तैयार किया जाता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किसानों का आंदोलन वहां पर हो रहा था और उस वजह से काफिला रोकना पड़ा, तो क्या जब वो रूट तय किए गए थे तब इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया था? देखिए पूजा, दो बातें हैं। अभी गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जो है रिपोर्ट मांगी है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, आगे देखना क्या क्या होगा। लेकिन दो चीजें हैं। देखिए, जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो रूट था वो बाय एयर था,
रोड के जरिए जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन जब वो बठिंडा उतरे, क्योंकि बारिश अचानक होने लगी, मौसम खराब हुआ, उस वजह से रूट तय किया गया कि वो सड़क मार्ग के जरिए जाएंगे। लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना था कि इससे पहले सड़क मार्ग के जरिए जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक जरूर मानी जाएगी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री किसी वजह से चौपर से नहीं जा रहे हैं, अगर वो बाय रोड जा रहे हैं, तो प्लान बी जो है वो हमेशा गृह विभाग तैयार रखता है कि अगर प्रधानमंत्री को बाय रोड जाना पड़े तो कौन सा वो रोड रहेगा, कौन सा रोड सेफ है। अगर एक रोड पर जाम है, किसान है, तो दूसरा रोड कौन सा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि सुरक्षा के अंदर चूक जरूर हुई है। इस वजह से हालांकि खराब मौसम भी रहा, किसानों का प्रदर्शन भी वजह हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि हर जगह पर प्रदर्शन किए गए। और आप देखिए रैली स्थल पर, क्योंकि 1 बजे का समय था, लेकिन 2:30 बजे तक रैली स्थल के अंदर लोगों की भीड़ नहीं जुटी थी। एक कारण ये भी कह सकते हैं कि बारिश थी, और दूसरा कारण ये था कि बीजेपी के नेता वर्कर जो रैली की तरफ जा रहे थे, उनके काफिले रोके गए। किसानों के प्रदर्शन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी को विरोध का सामना भी करना पड़ा, उनकी सहयोगी पार्टियों को, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के वर्कर हो, समर्थक हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि खुद अब देखिए इससे पहले जब क्यास लग रहे थे, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन जब तो प्रधानमंत्री का बयान खुद सामने आ गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि जब उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों को ये बोला कि आप अपने पंजाब के या अपने राज्य के सीएम को मेरी तरफ से शुक्रिया कहिएगा कि मैं वापस लौट रहा हूँ, जिंदा वापस लौट रहा हूँ, तो ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ी हो जाती है और इसी के साथ तमाम तरीके के सवाल भी खड़े हो जाते हैं नवदीप, जिसका मैं जिक्र अभी कर रही थी कि उनका कहना है कि मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं। ये उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से ये बात कही है। हालांकि आप अभी बता रहे हैं कि हमला उन पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर ये जो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोले, फिर वो किस ओर इशारा करते हैं नवदीप? और देखिए साफ तौर पर देखिए बिल्कुल ये शब्द इसको लिए कहे गए, क्योंकि देखिए जब प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो रोक दिया जाता है, जब देश का प्रधानमंत्री ही सुरक्षित नहीं है या उनको पूरी सिक्योरिटी जो नहीं दी जा रही, हो सकता है अगर उतने सुरक्षा अधिकारी उनके घेरे में नहीं होते, अगर किसान उनकी गाड़ी पर हमला कर देते, तो कहीं ना कोई भी अनहोनी घटना हो सकती थी। तो यही कारण है कि उन्होंने ये शब्द प्रयोग में लाए, क्योंकि पहली रैली थी। आप देखिए पिछले 2 सालों के अगर हम देखें प्रदर्शन के बाद जो किसानों का पंजाब और उसके बाद दिल्ली के अंदर चल रहा था, उसके बाद ये पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के ही 3 बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर उनका शिलान्यास करने के लिए पहुंच रहे थे। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से हंगामा हुआ, हालांकि देखिए किसान नेताओं का कहना है कि हमने विरोध नहीं किया, हमने किसी को नहीं रोका, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत सारी चीजें जो है वो विवाद खड़े करती हैं कि किसान नेता ये कह रहे हैं कि हमारा तरफ से कोई विरोध नहीं था, सरकार कह रही है हमारी तरफ सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री जब ये शब्द कह रहे हैं, उनको जब 15 से 20 मिनट, आप देखिए सीएम का अगर कोई काफिला होता है उसके लिए भी अलग अलग रूट तय किए जाते हैं, लेकिन पीएम का अगर रूट 15 से 20 मिनट कहीं रुक जाए किसी भी जगह पर, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल है। और अब देखिए थोड़ी देर पहले श्रोमणी अकाली दल ने भी बयान जारी किया और उन्होंने सीधा सवाल किया डीजीपी को ऊपर कि पंजाब के अंदर स्थायी डीजीपी नहीं है, और यही कारण है कि एक कठपुतली जैसे डीजीपी को बनाकर रखा हुआ है, उनकी वजह से भी सुरक्षा में भारी चूक हुई है, क्योंकि डीजीपी रैंक का कोई अधिकारी पंजाब के अंदर इस वक्त सेवाएं नहीं दे रहा है। पंजाब के जो गृह मंत्री हैं वो केवल अपनी रंजिश निकालने में लगे हैं। तो कई तरह के अब देखिए बयानबाजी जो है वो राजनीतिक रूप से वो भी सामने आ रही है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक सुरक्षा के अंदर बड़ी चूक जो है वो कहीं ना कहीं जरूर हुई है। 15 से 20 मिनट अगर प्रधानमंत्री का काफिला किसी ब्रिज के अंदर रुकता है और वहां पर देखिए पूजा अगर कोई बड़ा हमला हो जाता, अगर आसमान से कोई अटैक होता या किसी तरीके से कुछ और हो जाता,